गुल्लू जा रहे हैं घर देखने की कितना तैयार हो चुका है ना गुल्लू? हाँ। हम घर देख के आ रहे हैं कि पीओपी का काम जो हो रहा था वो कितना हो गया है कितना नहीं। गुल्लू से राय लेंगे, गुल्लू कैसा लग रहा है ना गुल्लू? हाँ। चलो गुल्लू भी जा रही है। फिर आके गुल्लू तू और मैं अदरक की चाय पियेंगे। चाय के साथ हम बिस्किट खाएंगे। आपके चॉकलेट वाले बिस्किट भी होंगे शायद, निक्कू मम्मा लाए थे। और मैं खाऊंगी अपने मोनाको। ओके। चलो फिर उतरो। गुल्लू देखो मेरा हाथ पकड़ के हेल्प कर रही है मेरी। एक दीक्षा है जिसको मेरी परवाह ही नहीं है, बार बार छोड़ के चली जाती है मेरे को। हाय राम गुल्लू बहुत दर्द है पैर में। चलो ये क्रिसमस की ड्रेस पहन के घूम रही है। यार ये मुझे पसंद आती है इसलिए। ये तेरे गाल पे क्या हो गया? इस पे आप परछाई पड़ रही है। जी आ गए अपना घर देखने के लिए, पर मुझे पहले ही उतार दिया था। गुल्लू कह रही है अब तैयार हो गया तो फिर मुझे कौन लेके आएगा वहां से? बोले यहाँ पे पता लिफ्ट लगेगी तो तुम नहीं डिजाइन करना, इसमें क्या कमी है? ये भी प्रोफाइल लाइट वाला बना रहे हैं, हमेशा के प्रोफाइल लाइट वाला नहीं बना के जाएंगे जैसे वहाँ पे बनाया था हमने। अच्छा सामने वाले में थोड़ा बनाएंगे प्रोफाइल लाइट। नहीं तो नहीं इंटरव्यू डाल दी, एक्सपीरियंस डाल दी। मेरे कमरे की सेम बना डिजाइन। हाँ ये बेटा बाहर नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है? ये बेटा वहाँ पे फॉल सीलिंग का हो जाएगा तुम्हारा। मैंने एक वीडियो देखा, पर हाँ उस वीडियो में ना उन्होंने पंखा नहीं लगाया। आओ देखो कमरा में देखो। बताओ ये किसका कमरा है, आपको पता है क्या? इससे पूछो। बच्चे से रुके। वो आपको याद है दीक्षा मासी का कमरा है ये? ये गुल्लू इसमें को तो इन्होंने याद है। स्क्वायर पीओपी ली है इसमें। दीक्षा वाले में रेक्टेंगल है। आओ और निक्कू मामा का रूम कौन सा है? बेटा नीचे देख के, नीचे देख के। बताओ कौन सा है? इधर आओ। हाँ बस अब ये देखो इन्होंने पीछे पीओपी की छोटी जगह छोड़ी है, वो हमारे कमरे में थोड़ा भूल गए। बेटा इधर आओ, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, भैया मना कर रहे हैं। उधर वो हमारे कमरे में ना छोटी जगह छोड़ना भूल गए। कौन सा रूम है निक्कू मामा का? वो वाला। वो तो नानी का है। आओ चलो ऊपर चलो। अब ऐसे थोड़ो ना, एक ही बार बताना। ऊपर चलो, यहाँ पे तारे डल गए, पीओपी का काम रह गया यहाँ पे बस। पीओपी और पूछना था आपने, क्यों बताया? गुल्लू कौन सा फ्लोर है नानी का? अब उसमें बताना है आपने कौन सा रूम किसका है, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये हमारा बैठा हुआ है तोता, हम आ गए अपने फ्लोर पे। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ क्रॉकरी की अलमीरा बनवाने के लिए। अब इधर आओ, अंदर घुसो। गुल्लू बताओ ये किसका रूम है? पहले आप ये बताओ ये वाला रूम किसका है? ये नानी का। हाँ तुम्हारे देख रहे हो ये चौड़ी पट्टी छोड़ी है यहाँ पे, ये अलमारी के लिए छोड़ी है। वो हमारे कमरों में छोड़ना भूल गए, वो चेंज करेंगे अभी तो कमरों में। इधर देखो बाथरूम। इसमें देखो शीशा कौन सी डायरेक्शन में आएगा? इधर लगाएंगे मेरे साथ से। वेस्ट में तो होता ही नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो फिर नॉर्थ में नहीं होना, इसमें नहीं होना चाहिए नॉर्थ में। अच्छा साउथ और वेस्ट में नहीं साउथ में होता, नहीं होना चाहिए। वेस्ट में भी नहीं होता शीशा। कोई बात नहीं, मत लगवानो कर। गुल्लू कहीं जाना नहीं है बेटा, कहीं गिर जाओगे। ये बाथरूम देखो इन्होंने फर्स्ट प्लेन कर दिया सीमेंट डाल के। ये वाटर प्रूफिंग साइड में, ये ऊपर तुम्हारे बिजली कनेक्शन हो गया सारे। ये वॉश बेसिन है इधर? इधर वॉश बेसिन है, उसके साथ में टॉयलेट सीट है, फिर उधर वो है तुम्हारी नाली नहाने की। ये इधर तुम्हारा अंदर बिजली का कनेक्शन हो गया। एक बार हटिए जरा। चलो आओ बेटा। हाँ जी आओ। अब बोलो किचन का है नानी की, वो बताओ पहले आप। किचन। हाँ ये रही। ये देख कितनी बड़ी किचन है, पूरे रूम जितनी। अभी किचन की पीओपी, एक ही यूटिलिटी एरिया में फैन के लिए जगह छोड़ी है इन्होंने, और एक यहाँ पे 2 फैन लगी है। आओ
तो चलिए एक बार किचन एरिया अच्छे से देख के आते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा हॉब का कनेक्शन है और ये बिजली का कनेक्शन है। यहाँ मेरी चिमनी लगेगी, यहाँ हॉब लगेगी, यहाँ पे आएगा फ्रिज और ये स्लैब बनेगी मेरी सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखने के लिए। यहाँ पे बर्तन का वॉश बेसिन बनेगा डबल और यहाँ पे मेरी वो आएंगी मशीन है। चलते हैं। भैया फिर यार सर्फ साबुन पे भी तो साइड में अलमारी चाहिए कर। मम्मी इधर की अलमारी जो वॉश बेसिन है नीचे की खाली तुम्हें एक्स्ट्रा अलमारी मिलेगी, उसको क्या करोगे? वहाँ बहुत सारी अलमारियाँ काम आएंगी, क्या करोगी? घर के गृहस्थी के सामान पता कितने होते हैं? गुल्लू प्यार से जरा आराम से। देखो तुम्हारे कमरे में छोटी पट्टी छोड़ी थी, इधर आओ, इस वाले कमरे में इसमें छोड़ना भूल गए। ये ड्राइंग रूम है। आओ गुल्लू। ड्राइंग रूम की पीओपी देख लीजिए फ्रेंड्स हमारी है। बिल्कुल सिंपल पीओपी करा रहे हैं, बहुत लंबा। हमारे इसमें मंदिर में 2 लाइटें लगा के दे रहे हैं। अभी इन्होंने देखो ये पंखे का सेंटर आउट कर दिया। दीक्षा के कमरे की पीओपी आप देख सकते हैं। ये उस काम कर रहे हैं ना भैया। दीक्षा के कमरे में सबसे ज्यादा रोशनी है, फिर भी रो रही है अपने कमरे को। देखो कितना इसका अच्छा देखो है। एक भी देखो अगर इसका बालकनी है। यहाँ पे, यहाँ से भी अगर हम इसका बेड रखे कोने से, इस कोने से, तो एक बिजली का पॉइंट सामने होगा, एक बिजली का पॉइंट यहाँ पे होगा। और फ्रेंड्स ये बालकनी की वॉल खींच गई है, साइड में एसी लगेंगे यहाँ पे एसी हमारे। की पाइप लग गई एसी के वो लगेंगे बाहर के, क्या बोलते हैं उनको, डमरू, आउटलेट। आउटलेट। वो देखो पाइप लग गए हैं एसी के। बेटा गंदे नहीं करने, हाथ पैर गंदे नहीं करने, नो नो। वो तीनों पाइप लग गए एसी के ना, एसी लगाने के लिए तीनों पाइप हो गए एसी में। आओ गुलो गुलो, इधर आओ। अब वो देखो सामने, वहाँ पे मेरे अलमारी का गैप ना। आवेश के कमरे की पीओपी सर्कल, उधर भी आटी टेटी पता नहीं क्या बनेगा, बन के पता चलेगा क्या बन रहा है। और ये कॉमन वॉशरूम, ये रहा हमारा घर, पत्थर लग चुका है। और सफाई कब होगी? अभी होगी, थोड़े दिन बाद होगी। गुल्लू का दिल बस चले ना, अभी झाड़ू लेकर सफाई कर दे। पैर से रगड़ रगड़ के पूरा हटा दिया। छत तक बनवाना है, छत तक मेरा सोना हाथ जाएगा जहाँ तक ऊपर टांड बनवा लो ना। देखते हैं। जब बनवाओगे तो ऊपर टांड भी तुम्हारे काम आ ही जाएगी। तुम कौन सा टांड छोड़ने वाली हो? मैं देखता हूँ कि बेबी के ये यहाँ सब लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि आपका मकान ऊंचा लग रहा है, तो आपको ना जगह जगह यूटिलाइज करना चाहिए। ऊपर का एरिया अलमारियाँ अलमारी तो ऊपर की बनेगी तुम्हारी। सुनो, यहाँ पे एक बेबी का हाउस है, दूसरे बेबी तुम्हारी रसोइयों की टांड का क्या करोगे? उसमें सामान भर देना। बेबी का झूला, दूसरे बेबी का, तीसरे बेबी। गुल्लू देखो यहाँ पे डाइनिंग टेबल डलेगी, लेकिन झूला कब डलेगा? झूला वहाँ डलेगा। आओ दिखाओ, मौसी के कमरे में। मौसी के कमरे में आप वहाँ बैठ के झूलना। लेकिन बेबी तब बड़े हो जाएंगे। बेबीज बड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आप झूले। ये देखो ये कुंदा दिख रहा है आपको झूले का, क्या वो कुंदा दिख रहा है झूले का। नहीं देखा। दिख रहा है? उस कुंदे पे, कौन सा वाला बताओ? उस कुंदे पे झूला बताओ टंगेगा। कौन सा वाला है? दिख रहा है तो ये वाला। ये वाला नहीं वो रहा, कौन सा? वो बड़ा वाला कुंदा। देखो मामू दिखा रहे हैं, ये देखो, ये वाला है। देखो ये रहा कुंदा। ये वाला। इस पे झूला हैंग होगा, फिर आप इसमें बैठ के झूलना। लेकिन बेबीज बेबीज भी इसमें झूलेंगे आपकी गोदी में। मैं लेकिन 4 बेबीज को कैसे बिठा पाऊंगी? कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे 4 बेबीज, एक आप 5 और एक गुग्गू 6। और 4 + 2 कितने होते हैं? 6 5 + 2 7। कैसे? ये बताओ। ये देखो 4 बेबीज ही हो गए, 1 2 3 4। एक गुल्लू एक गुग्गू, तो ये कितने हो गए? काउंट करो इनको, इसको बंद करो, ये काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 बेबीज हो गए। कैसे? अभी काउंट करवाया था ना मैंने आपने वैसे। अच्छा, कैसे कहती हूँ? 1 2। ये देखो 1 3 4 ये हो गए। फिर ये गुल्लू हो गई। 1 2 3 4 एक 5 गुल्लू एक गुग्गू 6 6 हो गए। अभी देखो दीक्षा मासी का कमरा, कितनी रोशनी है इसमें। हाँ, लेकिन इनकी ये टैप कहाँ दे रहे हैं ये बालकनी में? इधर नीचे। तो वॉशिंग मशीन भी हम यहाँ रख सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे फिर एसी के 3 यूनिट लगवाओगे, वॉशिंग मशीन रखोगे।
एसी का रहेगा तीनों के आउटर यूनिट के लिए दे रखी है दीवार वो भाई। एसी के तीनों यूनिट आ जाएंगे पूरे। तुम्हारे नीचे फिर वॉशिंग मशीन की जगह बच्चा। मंदिर एरिया मैंने ये बाथरूम के आगे वॉल लगवा के वास्तु के हिसाब से ये पार्टीशन बना दिया है। तो यहाँ मेरी पूजा की अलमारी और मंदिर बनेगा। यहाँ पे तो मैंने हमारे भी आ जाएगी एक बार। कौन सी? मम्मी ये किसी का रखा हुआ है? ये पिलर बनाया हुआ किस चीज़ का? किसी का। मुझे क्या पता, सोचो दिमाग से लगाओ। किस चीज़ का है? अपने मकान में तुम्हें नहीं पता क्या बन रहा है। मुझे क्या पता मेरे मकान का क्या बन रहा है। कलर का करना बैठेंगे लिफ्ट में लगेगा ये, लिफ्ट के उसमें। गुल्लू आपने लिफ्ट देखी? नानी की लिफ्ट लगेगी हाँ, देखी जिसमें है। गिफ्ट में बताया था ना कि बटन जमाया जूम, बटन जमाया जूम, फिर हमें सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी। कैसे? ये देखो ये पैरेट याद है आपको? किसने हैंग करा था ये पैरेट? हाँ, किसने? अच्छा मुझे लगा इंची टेप आपके हाथ में। भैया ने। भैया ने थोड़ा ना करा था, ये तो आपकी मम्मा ने, प्रिया मासी ने, मीनू मासी ने करा था ये तो क्या? हैंग। पानी नहीं आती। मैं खिला दूँ? तो फ्रेंड्स मैं और गुल्लू यहाँ बैठ गए हैं। ये देखो हमारी स्कूटी पे कोई बैठा हुआ है। उनको बोलो हमारी स्कूटी से उतरो, क्यों? टूट तोड़ देंगे हमारी स्कूटी पे बैठ के। मैं बोल कर अगर ने मुझे किडनैप कर लिया तो अभी नानी बैठी है सामने, कैसे किडनैप कर लेंगे? वो कहेंगी कि चलो एक बार अपना घर दिखाएं पूरा ऊपर से नीचे तक वीडियो में। हाँ। ठीक है। नहीं गुल्लू जाना नहीं है। और एक था बच्चा और एक था चूहा और एक था शेर। वो सब जंगल में रहते थे, लेकिन बच्चे की कोई मम्मी तो थी लेकिन उसके पापा नहीं थे। तो फिर थोड़ी दिन बाद उसके पापा बनकर आ गए। फिर पापा ने उसको खाना खिलाया या उसके बाद उसकी मम्मी नहीं हुई, पर पापा भी आ गए, मम्मी खाने खत्म। तो प्याज वाले बैंगन बना रही हूँ भावेश के लिए। भावेश जो है वो साग नहीं खाता और दीक्षा घर पे है ही नहीं। तो प्याज मैंने चॉप कर लिया और सरसों का तेल और जीरा डाल के भूनने डाल दिए प्याज। अब इसमें बैंगन डाल देंगे। बैंगन मैंने छिलके समेत काट लिया और सारे मसाले डाल देंगे। और फिर इस बैंगन में जो है इसमें भी मैं लहसुन कांदा मसाला डालती हूँ। आज मेरी भून रही है, इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। ये नमक डाल दिया, ये हल्दी डाल दी, नमक, हल्दी, धनिया और इसमें सारे मसाले डालूंगी। ये सिर्फ मेरे बेटे के लिए बन रही है, मेरे हस्बैंड जी जो है वो ये नहीं खाते। और लाल मिर्च की जगह फ्रेंड्स इसमें डालूंगी मैं लहसुन कांदा मसाला। बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है क्योंकि ये देखिए। बस अब इसको भून लेते हैं। मम्मी अब बड़ी नानी के फोन पे करिए, आप वहाँ चले जाओ। और फ्रेंड्स इसके साथ ये देखिए ये बैंगन मैंने काटे, इनको डाल देते हैं। बस अब इसको ढक के सिल पे पका लेंगे। खटाई डालेंगे बिल्कुल एंड में बनने के बाद, आमचूर खटाई। चलिए अब इसको ढक देते हैं और पका लेते हैं। ये बिल्कुल बैंगन राई और फ्राई हो गया। तो राई पे का मतलब होता है बिल्कुल मैश हो चुका है। तो ये आमचूर खटाई डाल दी है और बस इसको मिक्स कर देंगे। हमारा बैंगन जो है वो तैयार है। रख दिया मैंने बैंगन को, ही देखिए तैयार हो चुका है बिल्कुल।
मैं और भावेश बस 2 जने खाते हैं ये बैंगन। पहले मैं भावेश को देती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है उसको कम ना पड़ जाए, उसके बाद जो बचता है वो मैं खाती हूँ, नहीं बचता तो नहीं खाती, पर ये मैं खा लेती हूँ क्योंकि 250 ग्राम बैंगन होता है, उसमें प्याज डाल के काफ़ी सारा बन जाता है। 250 ग्राम लाती हूँ मैं हर बार। ये गुल्लू महारानी जी देखो पंजर पंजर हिला गई है। उसको मज़ा आता है ये सब तिकड़म बाजियों में ना। रेस्ट टाइम में मिला, लेट जाके थोड़ा सर घूमने लग गया। एक शरीर को ना आदत पड़ गई, अगर सोती नहीं हूँ मैं दिन में, पर ये अगर लेटूँ ना तो शरीर लगता चलना बंद हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं। 4:20 हम लोग आ गए हैं रिवर राफ्टिंग करने। गाइस पल्लो सो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड इतनी डिवाइन फीलिंग थी कि रिवर राफ्टिंग में हम लोगों की बोट सबसे लास्ट में थी, अंधेरा हो गया था एंड हम लोगों ने बीचों बीच गंगा के हमने गंगा आरती एक्सपीरियंस की। मैं चॉकलेट वाले दांत क्योंकि आई एम हैविंग तिरामिसू पेस्ट्री। गंगा के बीच में हर जगह गंगा आरती हो रही है अलग अलग घाट पे, एंड हमने वो व्यू एकदम डिवाइन फीलिंग थी यार, मज़ा आ गया। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा ट्रिप था। इस व्लॉग करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।